Subscribe the biology channel and press the bell icon. Hello everyone. Today we will learn about the structural and functional unit of kidney. किडनी का जो स्ट्रक्चरल किडनी जिससे बनी हुई है और किडनी जिससे फंक्शन करती है, जो उसका यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। आज हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन को हम माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि ये छोटी डक्ट है, इसलिए इसको ट्यूब नहीं ट्यूब्यूल्स कहेंगे। तो जो किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हर एक किडनी में जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। हर एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। उनमें से एक को हमने फोकस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेफ्रॉन्स स्टार्ट होते हैं कॉर्टेक्स से और इनकी एंडिंग जो है दोबारा मूव करके यूट्रन लेके आके होती है दोबारा कॉर्टेक्स में। मीन्स के इनका रोल नेफ्रॉन्स का मेडुला में भी है तो कॉर्टेक्स में भी है। पहले हम नेफ्रॉन्स को देखें कि नेफ्रॉन्स के कौन से हिस्से हैं, उसके बाद हम जो है फर्दर जो है फंक्शन देखेंगे। अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करें तो नेफ्रॉन्स की स्टार्टिंग यहाँ से ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ से होती है और इस जो कप लाइक स्ट्रक्चर को, ये वाला जो चांद की तरह है, ये वाला कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको सबसे पहले साइंटिस्ट था बोमेंस, इसने दरियाफ्त किया था। क्योंकि ये कप लाइक इन स्ट्रक्चर है इसलिए इसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक जो है आर्टरियोल जो कि ब्लड लेके जाती है, इसके अंदर एंट्री होती है। दोबारा ये जो आर्टरियोल है जिसको अफ्रेंट, ए फॉर अफ्रेंट मीन्स के एंट्री होती है ब्लड की। यहाँ से ब्लड जो है नेफ्रॉन्स के फर्स्ट पार्ट बाउमेंस कैप्सूल्स के अंदर होता है, दाखिल होता है। ये जो आर्टरियोल है मज़ीद पतली होके कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क बनाती है। ये एक कैपिलरीज़ का नेटवर्क है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। दिस इज़ द नेटवर्क ऑफ स्मॉल कैपिलरीज विच इज़ अराइज फ्राम दिस आर्टरियोल, दिस एफरेंट आर्टरियोल। दोबारा ये जो नेटवर्क कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क, एक गुच्छा बन के दोबारा जो है यहाँ से ये डक्ट बाहर निकलती है। जब बाहर डक्ट ये निकलती है तो इसकी साइज़ जो है थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो इसको एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। अब देखें कि ये जो बाउमेंस कैप्सूल है और इसके अंदर ये जो कैपिलरीज़ का जो नेटवर्क आ जाता है जिसको ग्लोमेरुलस कह रहे हैं दोनों। अब आप इसको देखेंगे तो ये जो बॉडी है आपको स्फेरिकल नज़र आएगी। दिस स्फेरिकल body is called मॉल्फिगियन बॉडी। इस स्फेरिकल बॉडी को हम मॉल्फिगियन बॉडी कहेंगे। अब देखें कि ये जो अफ्रेंट है, अफ्रेंट का डायमीटर बड़ा है इसके मुकाबले, इफ्रेंट के मुकाबले। ये जो अफ्रेंट है, अफ्रेंट क्या है? थिक है, मीन्स कि ये थोड़ी चौड़ी है, इसका डायमीटर बड़ा है। और जो ये इफ्रेंट है, इफ्रेंट क्या है? इफ्रेंट जो है थिन है, इसका डायमीटर इसके मुकाबले में थोड़ा कम है। इसलिए यहाँ से ब्लड का फ्लो जो है ज़्यादा होता है। ब्लड का फ्लो ज़्यादा होने से अंदर जो है एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है। और जो फर्स्ट जो फिल्ट्रेशन का काम है, यूरिन बनने का जो पहला हिस्सा है जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे बाउमेन कैप्सूल्स में होती है। आगे अगर बाउमेन कैप्सूल की ट्यूब को देखेंगे तो बाउमेन कैप्सूल की ट्यूब 3 हिस्सों में डिवाइड है। जो इसका पहला हिस्सा है इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। यहाँ से ये बाउमेन कैप्सूल से ये जो ट्यूब निकल रहा है, ट्यूब का अंदर वाला स्पेस, ये वाला स्पेस जो ट्यूब का अंदर वाला स्पेस है, इसको ल्यूमेन कहते हैं। अब देखें ये जो ट्यूब है यहाँ पे जो है कन्वोल्यूटेड होती है, यहाँ पे ट्विस्ट होती है, यहाँ पे ओवरलेप होती है। ये जो ओवरलेप्ड हिस्सा है, पहला ओवरलेप्ड हिस्सा जो है बाउमेन ट्यूब का, बाउमेन कैप्सूल के ट्यूब का, तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब।
क्योंकि प्रॉक्सिमल हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कैप्सूल से नज़दीक है। उसके बाद ये ट्यूब थोड़ा सा ये सीधा हो जाता है, सीधा होने के बाद ये यू टर्न लेता है, यू टर्न लेके ये ऊपर की तरफ आता है। तो ये जो तीसरा हिस्सा जो है, जो ये यू टर्न बन रहा है, यू शेप बन रहा है, जस्ट लाइक यू शेप्ड। तो इस यू शेप्ड हिस्से को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसको हेनले कहते हैं, हेनले ने इस यू शेप हिस्से को दरियाफ्त किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था और इसका नाम दिया लूप ऑफ हेनले। ये जो एक लूप बन रहा है जो कि यू शेप टाइप ऑफ लूप है, इसको नाम दिया गया लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब्स हैं, एक जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको डिसेंडिंग लूप कहेंगे, और एक जो यू टर्न लेके ऊपर की तरफ जो हिस्सा जा रहा है तो इस हिस्से को हम असेंडिंग लूप कहेंगे। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप्स जो लिम्ब्स हैं वो लूप ऑफ हेनले में मौजूद होते हैं। ये नंबर 2 हिस्सा है जो बाउमैन कैप्सूल है उसका, और नंबर 3 हिस्सा जो दोबारा जाके ये ट्यूब दोबारा जाके कन्वोल्यूटेड होता है, और कन्वोल्यूटेड होके ये अब यहाँ पे क्योंकि ये डिस्टेंस से दूर हुआ है, इसमें बहुत डिस्टेंस है इस कन्वोल्यूटेड पोर्शन में, तो इस हिस्से को तीसरे को हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब दोबारा ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स जो है ये कॉमन डक्ट में आके खुलेगा, और यहाँ पे आके यूरिन जो है इंटर होगी, यूरिन की जो एंट्री जो फिल्ट्रेट होगा वो यहाँ पे आएगा, और फर्दर जो सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्वेशन इस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में भी होगी। ये जो मैंने दिखाई है कि हर पायरामिड के सेंटर में जो है कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है, और इस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स खुलते हैं। ये मैंने एक आपको दिखाया है, एक नहीं है। इस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ये देखें बहुत सारे इसमें जो है नेफ्रॉन्स खुलते हैं। लास्ट में ये खुद कॉमन कलेक्टिंग डक्ट जो है पायरामिड में आके खुलती है, और ये पायरामिड से यहाँ पे ये यूरिन को ड्रॉप करती है, और इस हिस्से को जो है पेल्विस कहते हैं। पेल्विस के बाद एक और जो डक होती है जिसको यूरिटर कहते हैं, वो यूरिन को लेके जाता है यूरिनर ब्लेडर में, और यूरिन ब्लेडर के बाद जो यूरिथ्रा है, फाइनल पैसेज है यूरिन का, वहाँ से यूरिन जो है सीक्रेट हो जाता है। एक और बात कि ये जो एफरेंट, ये वाली जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल दोबारा थिन हो जाती है, और ये थिन होके 2 हिस्सों में तकसीम होती है। ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक जो ये कैपिलरी है किसकी, एफरेंट की कैपिलरी, ये ओवरलैप करती है इस प्रॉक्सिमल वाले हिस्से को, और इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड वाले हिस्से को ओवरलैप करती है। ठीक है, दोबारा यहाँ पे आके जो है इस के साथ कनेक्ट हो जाती है। ये वाली जो है पैरेलली जो है लूप ऑफ हेनले को कवर होती है, ये पैरेलली लूप ऑफ हेनले में कवरिंग करती है, और यहाँ से बाहर निकल जाती है। दोबारा ये बड़ी होके विन्योल बनाती है, विन्योल से फिर ये जो है वेन्स की शक्ल लेके ब्लड को जो है प्यूरीफाई ब्लड को बॉडी के बाहर बॉडी में जो है प्यूरीफाई ब्लड को सप्लाई करती है। अब देखें ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड लूप पे जो ये ओवरलैपिंग हुई है इसकी एफरेंट कैपिलरीज़ की, तो इस कैपिलरीज़ को हम कहेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। इस कैपिलरी को हम कहेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और ये जो लूप ऑफ हेनले को जो कवरिंग हुई है इसको हम कहेंगे वेजा रेक्टा, इसको हम कहेंगे वेजा रेक्टा। देखें ये जो है दोबारा विन्योल में चेंज होगी, ये बनाएगी, थोड़ी इसकी साइज़ मोटी हो जाएगी तो ये विन्योल बनाएगी, उससे ज़्यादा इसकी साइज़ बड़ी होगी तो ये जो है वेन बनाएगी, ये वेन बनाए लेगी। जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेन विच लीव द किडनी, ये वेन जो है किडनी से लीव्स होती है। जो मैंने पहले दिन किडनी पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो वेन है विच लीव्स द किडनी एंड आर्टरीज, रेनल आर्टरीज विच इंटर द किडनी। रेनल आर्टरी से ब्लड जो है
अनप्यूरिफाइड ब्लड अंदर की तरफ आता है और ये जो वेन है यहाँ से प्यूरिफाई ब्लड, ये देखें किस तरीके से ब्लड जो है प्यूरिफाई होकर यहाँ से बॉडी को सप्लाई होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से यूरिन बनता है। जो यूरिन का पहला मरहला है फिल्ट्रेशन यहाँ पे होती है और जो रीएब्जॉर्वेशन है वो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में होती है। काउंटर करंट जो है यहाँ पे होता है लूप ऑफ हैनले में, और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है यहाँ पे ट्यूबुलर सीक्रेशंस होती है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।